नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। राज्य के 6 जिलों में वनाग्नि की कल होने वाली मॉक ड्रिल को लेकर देहरादून में टेबल टॉप अभ्यास किया गया। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की ओर से देहरादून में इनोवेट उत्तराखंड विषय पर राज्य स्तरीय हैकाथॉन का आयोजन। प्रयागराज महाकुंभ का माघी पूर्णिमा का स्नान जारी। हरिद्वार के विभिन्न गंगा घाटों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगा रहे आस्था की डुबकी। और अल्मोड़ा के सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय परिसर में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीता कांडपाल और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में गर्मी का सीजन आते ही जंगलों में आग लगने की घटनाएं भी बढ़ जाती हैं। इसे देखते हुए वनाग्नि की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण और उचित प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से राज्य के 6 जिलों अल्मोड़ा, चंपावत, पौड़ी, टिहरी, देहरादून और उत्तरकाशी के 16 स्थानों पर कल मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। मॉक ड्रिल को लेकर देहरादून में टेबल टॉप अभ्यास किया गया। राज्य आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि वनों की आग पर नियंत्रण को लेकर टेबल टॉप अभ्यास में एनडीएमए, एसडीएमए, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों ने वनाग्नि रोकथाम पर गहनता से विचार विमर्श किया, जिसमें वन विभाग, पुलिस विभाग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और बहुत सारे लाइन डिपार्टमेंट जितने भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं सब लोग थे। डिटेल में एक एक चीज़ के बारे में चर्चा हुई है। यह मॉक ड्रिल पहले 7 जनपदों में की जानी थी, अभी वो 6 जनपद में की जा रही है। एक जनपद को किसी कारण से अभी शामिल नहीं किया जा सकता है। उसके बारे में कैसे कैसे कार्रवाई की जानी है, एक एक बिंदु के बारे में किस विभाग के द्वारा क्या कार्रवाई की जानी है, कैसे कैसे कार्रवाई की जानी है, पूरा इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। मॉक ड्रिल का उद्देश्य विभिन्न रेखीय विभागों के बीच आपसी समन्वय कर धरातल पर परीक्षण करना, विभिन्न संसाधनों का सर्वोत्तम क्षमता के साथ प्रयोग करना और समुदायों की सहभागिता को सुनिश्चित करना है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT की ओर से देहरादून में इनोवेट उत्तराखंड विषय पर 1 दिवसीय राज्य स्तरीय हैकाथॉन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रदेश भर से चयनित 10 छात्र छात्राओं और इतने ही शिक्षकों ने अपने नवीन विचार रखे। SCERT के अपर निदेशक प्रदीप रावत ने कहा कि छात्रों के डिजिटल माध्यम से अपने आसपास की परेशानियों का हल करने के लिए एक डिजिटल अभिनव प्रयोग इस हैकाथॉन में किया गया। इससे बच्चों और शिक्षकों ने अपने विचारों के माध्यम से नए नए समाधान सुझाए। डिजिटल माध्यम से अपने आसपास की समस्याएं को कैसे हल किया जाए, इसके लिए एक अभिनव प्रयोग किया गया कि हम अपने, क्योंकि बच्चों के आइडियाज़ बहुत ही महत्वपूर्ण आइडियाज़ होते हैं, यूनिक आइडियाज़ होते हैं, तो हैकाथॉन की कल्पना इस नज़रिए से की गई कि बच्चे जो हैं अपने आइडियाज़ को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किस प्रकार से उनका सॉल्यूशन निकालते हैं, उसके लिए ये जो है कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। और ये हमारे ब्लॉक लेवल से लेकर के ये अब स्टेट लेवल पर हमारे बच्चे आए हुए हैं, तो वो किस तरह से समस्याओं का समाधान करते हैं। वहीं इस दौरान छात्र छात्राओं ने हैकाथॉन का हिस्सा बनकर खुशी जताई और अपने कई अहम सुझाव दिए। 2024-25 में मेरा टॉपिक था जो हम क्यूबिकल पिलर यूज़ करते हैं उसकी जगह हम सिलेंड्रिकल पिलर का यूज़ करें, क्योंकि जो सिलेंड्रिकल पिलर होते हैं वो वर्टिकली 22% उससे ज़्यादा मजबूत होते हैं और हॉरिजॉन्टली वो 80% उससे ज़्यादा मजबूत होते हैं। देश भर में आज संत रविदास की जयंती मनाई जा रही है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने महान संत और समाज सुधारक गुरु रविदास जी की जयंती के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि संत रविदास जी का जीवन दर्शन संपूर्णता मानवता को एकता, सद्भाव और समरसता का संदेश देता है। राज्यपाल ने प्रदेशवासियों से संत रविदास जी के विचारों को आत्मसात करने और समाज में भाईचारे और समानता को मजबूत करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रदेशवासियों को संत रविदास जयंती की शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि संत रविदास जी की अपनी शिक्षाओं में जाति, धर्म और वर्ग के भेदभाव से मुक्त होकर मानवता की सेवा करने का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि हमें उनकी शिक्षाओं को आत्मसात कर सभी की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं।
प्रयागराज महाकुंभ का माघी पूर्णिमा का स्नान जारी है। यह स्नान कल्पवास के विशेष अनुष्ठान के समापन का प्रतीक है। इस भव्य उत्सव में इस वर्ष 10 लाख से अधिक कल्पवासी शामिल होंगे। परंपरा के अनुसार माघ पूर्णिमा तक संगम तट पर कल्पवास करने से हजारों वर्षों की तपस्या का फल मिलता है। महाकुंभ में कल्पवास विशेष फलदायक माना जाता है। माघी पूर्णिमा विशेष स्नान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष यातायात प्रबंधन किए हैं। विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन महाकुंभ मेला 13 जनवरी से शुरू हुआ था। इसमें अब तक 46 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। वहीं हरिद्वार में हर की पैड़ी सहित विभिन्न गंगा घाटों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान कर रहे हैं। अल्मोड़ा के शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय परिसर में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। विश्वविद्यालय परिसर के दृश्य कला एवं चित्रकला के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर शेखर चंद्र जोशी ने बताया कि युवा संसद महोत्सव के तहत 3 चरणों में प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। उन्होंने बताया कि जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली प्रतियोगिता का विषय विकसित भारत रखा गया है। उन्होंने कहा कि युवा संसद महोत्सव कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अग्रसर करना है। का कार्यक्रम मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के दिशा निर्देशन पर माननीय कुलपति जी द्वारा हमें पत्र दिया गया और उसी के आधार पर हमने इस कार्यक्रम को किया। अब इसके पश्चात विद्यार्थी अपना वीडियो माय भारत पोर्टल पर अपलोड करेंगे और उसमें से फिर चयन होगा और चयनित को पुरस्कृत किया जाएगा राज्य स्तर पर और देश के स्तर पर। वहीं प्रतिभागी छात्रा गीतांजलि ने कहा कि देश को विकसित करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा समेत मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़े सभी कार्यक्रमों पर ध्यान देना होगा। मेरा नाम गीतांजलि मिल्कानी है। मैं यहाँ पे पीएचडी स्कॉलर हूँ और रिसर्च स्कॉलर, और यहाँ एसएसजी कैंपस में यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल का आयोजन किया गया है जिसका टॉपिक है विकसित भारत। तो इसमें मेरा मत यह है, एज ए इकोनॉमिक्स स्टूडेंट मेरा ये मानना है कि क्योंकि इकोनॉमिक्स में हम ये पढ़ते हैं कि कैसे हम अपने स्कैर्ड रिसोर्सेज का यूज़ करके अपने ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करते हैं, तो उसी तरीके से हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर को अपना ध्यान करना चाहिए। इसमें हमारे 17 गोल्स होते हैं जैसे कि नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, क्वालिटी एजुकेशन, क्लीन वाटर। तो इस पे हमारे ऑलरेडी गवर्नमेंट में बहुत सारे प्रोग्राम चलाए हुए हैं जैसे स्वच्छ भारत मिशन, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, प्रधानमंत्री आवास योजना। तो इस तरीके से हमें इसी तरफ को अपना जो ये डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं ये चलाने चाहिए। गौरतलब है कि हर साल आयोजित होने वाले युवा संसद महोत्सव का उद्देश्य युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से जोड़ना और देश के प्रति उनकी सोच को एक बड़ा मंच देना है। चारधाम यात्रा को सुव्यवस्थित संचालित करने के लिए रुद्रप्रयाग जिले में जवाड़ी बाईपास पर बनाई जा रही पुलिस चौकी और जिला चिकित्सालय में बनाई जा रही पार्किंग के निर्माण कार्यों का जिलाधिकारी सौरभ गहरवार ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यदायी संस्था को निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के 13 जिलों में 13 आदर्श संस्कृत ग्राम घोषित किए हैं। इन गांवों में सभी कामकाज और सूचनाएं संस्कृत में होंगी। सरकार संस्कृत प्रशिक्षकों की नियुक्ति करेगी और गांव में संस्कृत के प्रचार प्रसार को बढ़ावा दिया जाएगा। संस्कृत शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि यह पहल नई पीढ़ी को भारतीय ज्ञान परंपरा से जोड़ने में मदद करेगी। भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान की ओर से रुद्रप्रयाग जिले की अगस्त्यमुनि विकासखंड की ग्राम पंचायत ग्वाड़ थापली में कल से डेयरी फार्मिंग व वर्मी कंपोस्ट बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह जानकारी देते हुए आरसेटी के निदेशक केएस रावत ने बताया कि ग्राम पंचायत ग्वाड़ थापली में एनआरएलएम द्वारा गठित स्वयं सहायता समूह के सदस्यों और ग्रामीणों को 13 फरवरी से 22 फरवरी तक यह प्रशिक्षण दिया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य के 6 जिलों में वनाग्नि की कल होने वाली मॉक ड्रिल को लेकर देहरादून में टेबल टॉप अभ्यास किया गया। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की ओर से देहरादून में इनोवेट उत्तराखंड विषय पर राज्य स्तरीय हैकाथॉन का आयोजन। प्रयागराज महाकुंभ का माघी पूर्णिमा का स्नान जारी। हरिद्वार के विभिन्न गंगा घाटों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगा रहे आस्था की डुबकी। और अल्मोड़ा के शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय परिसर में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।